सोचो तुम्हारी लाइफ में एक बड़ा सपना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना, एक नया स्किल सीखना या फिर अपनी साइड हसल को सक्सेस तक ले जाना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिन भर काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिस्ट्रैक्शंस में तुम्हें लगता है कि टाइम ही नहीं बचा। हर दिन ये सोचकर दिन खत्म हो जाता है कि काश मेरे पास ज्यादा वक्त होता। इसी स्ट्रगल का सोल्यूशन देता है ये आइडिया। सिर्फ 1 घंटा रोज काफी है। हाँ, तुम्हें अपना पूरा दिन छोड़ने की जरूरत नहीं है, न 10-12 घंटे हसल करने की, न लाइफ सैक्रिफाइस करने की। सिर्फ एक फोकस्ड घंटा जिसमें तुम डिस्ट्रैक्शंस हटाकर अपना पूरा अटेंशन सिर्फ एक गोल पर दोगे। ऑथर कहते हैं कि 1 घंटा शायद छोटा लगे, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहो तो उसके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में मैसिव होते हैं। जैसे एक बूंद रोज गिरती है तो पत्थर भी घिस जाता है, वैसे ही 1 घंटा डेली तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अब सोचो, अगर तुम साल भर डेली 1 घंटा दोगे तो तुम्हारे पास 365 घंटे होंगे। मतलब ऑलमोस्ट 15 दिन नॉन स्टॉप काम करने जितना टाइम तुमने क्रिएट कर लिया। अब डिसाइड करो, अगर ये 365 घंटे तुम फोकस्ड वे में अपने साइड हसल पे लगाओ तो तुम्हें कितनी ग्रोथ मिल सकती है। इस अप्रोच का सीक्रेट है क्लैरिटी और फोकस। तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि 1 घंटे में तुम क्या करोगे। ना टाइम वेस्ट करना है प्लानिंग में, ना रैंडम टास्क्स में। सिर्फ वही चीज करनी है जो तुम्हारे सपने के सबसे करीब ले जाए। ऑथर ये भी कहते हैं कि लोग अपना टाइम अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं अभी तो सिर्फ 1 घंटा है, इससे क्या होगा। लेकिन असल में सक्सेस एक बड़ी जंप में ही बल्कि छोटी छोटी डेली एफर्ट्स का रिजल्ट होता है। इस किताब का मेन मकसद तुम्हें यह दिखाना है कि अपने हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद तुम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तुम्हें एक सिंपल फ्रेमवर्क दिया गया है। 1 घंटा डेली कैसे प्लान करना, डिस्ट्रैक्शंस कैसे दूर करना और अपने साइड हसल को स्टेप बाय स्टेप सक्सेस तक कैसे ले जाना। जिंदगी में अगर हमें अपना सपना पाना है तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। सबसे पहला स्टेप होता है क्लैरिटी। मतलब आपको बिल्कुल पता हो कि आपको कहां पहुंचना है। सोचो, एक इंसान पूरे दिन भागता रहता है, पर अगर उसे यही नहीं पता कि फिनिश लाइन कहां है तो उसकी एनर्जी सिर्फ बर्बाद होती है। इसी वजह से 1 आवर रूल तभी काम करेगा जब हम पहले अपना गोल डिफाइन करें। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास सपने तो हैं पर टाइम नहीं है। लेकिन असली प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है विजन की कमी। जब आपके पास एक क्लियर विजन होता है तो छोटा सा 1 घंटा भी बहुत पावरफुल बन जाता है। आपको अपने आप से कुछ सवाल करने होंगे। मैं अगले 6 महीने में क्या अचीव करना चाहता हूं? अगर मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है तो मैं कौन सी एक्टिविटी करूं जो मुझे सबसे आगे ले जाए? मेरे लिए सक्सेस का मतलब क्या है? पैसा, फ्रीडम या अपनी पैशन फॉलो करना? ये सवाल सिंपल लगते हैं, पर इनके जवाब निकालना ही 1 घंटे को ऑर्डिनरी टाइम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम बनाता है। एक एग्जाम्पल लो। मानो किसी को एक बुक लिखनी है। उसके पास फुल टाइम जॉब है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर वो रैंडमली लिखने बैठेगा तो उसे मंथ्स लग जाएंगे और शायद वो प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट ही ना करे। लेकिन अगर वो डिसाइड करे कि मैं सिर्फ 1 घंटे में 500 वर्ड्स लिखने की प्रैक्टिस करूंगा और उसका क्लियर गोल हो कि अगले 6 महीने में मैन्युस्क्रिप्ट रेडी हो जाए, तो वही 1 घंटा उसकी जिंदगी बदल देगा। क्लैरिटी के बिना 1 घंटा सिर्फ बिजी वर्क बन जाता है। व्हाट्सएप स्क्रोलिंग, रैंडम यूट्यूब वीडियोस या हाफ हार्टेड मल्टीटास्किंग। लेकिन क्लैरिटी के साथ वही 1 घंटा एक फाउंडेशन बन जाता है। यहां एक छोटी सी टेक्निक हेल्प करेगी। 3 MITs मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क लिख लो। रोज डिसाइड करो कि आज का 1 घंटा इन 3 में से सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को मिलेगा। इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई हो जाती है और तुम्हारा ब्रेन भी क्लियर होता है। सो अगला स्टेप यह है, एक नोटबुक लो या फोन के नोट्स में लिखो तुम्हारा अल्टीमेट ड्रीम क्या है और उसको पाने के लिए आज का 1 घंटा कहां इन्वेस्ट करना है। जब तुम ये करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है और हर 1 घंटा तुम्हें डायरेक्टली अपने सपने के करीब ले जा रहा है। क्लैरिटी मिलने के बाद अगला स्टेप होता है प्लानिंग, क्योंकि बिना प्लानिंग के 1 घंटा भी वेस्ट हो सकता है। बहुत लोग अपना 1 घंटा स्टार्ट करते हैं सोच के कि मैं देख लूंगा क्या करना है, और फिर वो टाइम छोटी छोटी चीजों में निकल जाता है। इसलिए रूल सिंपल है, 1 घंटा शुरू करने से पहले प्लान रेडी होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है अपना 1 आवर फ्रेमवर्क बनाना। मतलब तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हारा वो 1 घंटा किस रूटीन के अंदर चलेगा। क्या तुम सुबह उठते ही 1 घंटा निकालोगे या रात को सब काम खत्म होने के बाद? यहां सीक्रेट यह है कि 1 घंटा वही लो
जहां तुम्हारी एनर्जी हाईएस्ट हो। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर तुम मॉर्निंग पर्सन हो तो सुबह का 1 घंटा तुम्हारे लिए सबसे प्रोडक्टिव होगा। अगर तुम नाइट आउल हो तो शाम या रात में वो 1 घंटा तुम्हारा गोल्डन आवर बन सकता है। इंपॉर्टेंट यह है कि तुम उस टाइम को नॉन नेगोशिएबल बनाओ, जैसे एक मीटिंग जिसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। फिर आता है माइक्रो प्लानिंग। 1 घंटे को भी तुम्हें डिवाइड करना होगा। मान लो तुम्हारा गोल एक साइड बिजनेस शुरू करना है, तो तुम एक सिंपल ब्रेकडाउन बना सकते हो। 10 मिनट्स लास्ट डे का रिव्यू और आज का फोकस, 40 मिनट्स डीप वर्क, सिर्फ एक कोर टास्क, 10 मिनट्स नोट्स, ट्रैकिंग और नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करना। इस प्लानिंग से तुम्हारा 1 घंटा एकदम लेजर फोकस्ड बन जाता है, और जब तुम इस पैटर्न को रिपीट करते हो तो तुम्हारी प्रोग्रेस कंपाउंड होती है। एक और टेक्निक बहुत यूजफुल है, बैचिंग। मतलब सेम टाइप के काम एक साथ करना। जैसे अगर तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो मंडे का 1 घंटा सिर्फ आइडियाज लिखने में लगाओ, ट्यूसडे को सिर्फ ड्राफ्टिंग करो और वेंसडे को एडिटिंग। इससे तुम्हारा ब्रेन एक मोड में आता है और तुम्हारा आउटपुट डबल हो जाता है। प्लानिंग का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रैकिंग। तुमने जो 1 घंटा इन्वेस्ट किया उसका रिजल्ट क्या मिला। हर दिन के एंड में सिर्फ 2 मिनट लगाओ और लिखो, आज के 1 घंटे ने मुझे कितना आगे बढ़ाया। अगर तुम्हें लगता है कि काम गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो अगले दिन के प्लान में एडजस्ट कर लो। याद रखो, प्लानिंग का मतलब बोरिंग स्केड्यूल बनाना नहीं है। प्लानिंग का मतलब है अपने 1 घंटे को इतना वैल्यूएबल बनाना कि तुम्हें खुद लगे, हाँ मैंने कुछ बड़ा अचीव किया। और जब ये फीलिंग रोज आती है तो मोटिवेशन खुद ही बनता है। सो क्लैरिटी के बाद प्लानिंग तुम्हें एक रोड मैप देता है। अब तुम सिर्फ रैंडम एफर्ट नहीं कर रहे, तुम्हारी हर मिनट की मेहनत एक क्लियर पाथ बनाती है जो तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारे गोल तक ले जाता है। सोचो, तुमने डिसाइड कर लिया कि रोज 1 घंटा अपने सपने के लिए निकालोगे। क्लैरिटी भी है, प्लानिंग भी है, लेकिन जैसे ही तुम शुरू करते हो फोन बजता है, नोटिफिकेशंस आती हैं या दिमाग में कोई और काम आ जाता है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है, डिस्ट्रैक्शन। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। 1 घंटा सक्सेसफुल बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले फोकस डेवलप करना होगा। फोकस का मतलब है एक टाइम पे सिर्फ एक चीज करना। मल्टीटास्किंग का आइडिया बहुत ग्लैमरस लगता है, पर असल में वो प्रोडक्टिविटी का बिगेस्ट किलर है। जब तुम एक ही घंटे में 2-3 चीजें करने लगते हो तो ना एक कंप्लीट होती है, ना तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है। यहां एक सिंपल टेक्निक काम आती है, डीप वर्क मोड। मतलब जब तुम 1 घंटा शुरू करो तो पहले से डिसाइड कर लो कि फोन साइलेंट होगा, नोटिफिकेशंस ऑफ होंगी और सराउंडिंग्स डिस्ट्रैक्शन फ्री होंगी। अगर पॉसिबल हो तो एक स्पेसिफिक जगह फिक्स कर लो सिर्फ उस 1 घंटे के लिए। तुम्हारा ब्रेन इस एनवायरनमेंट को सक्सेस के साथ एसोसिएट कर लेगा और तुम्हारी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। फोकस तो एक स्किल है, पर डिसिप्लिन एक हैबिट है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने प्रॉमिस पर टिके रहना, चाहे मूड हो या ना हो। बहुत बार तुम्हें लगेगा कि आज स्किप कर लेता हूं, कल से फिर शुरू करूंगा। लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब तुम खुद को उस 1 घंटे के लिए फोर्स करते हो, चाहे तुम्हें मन ना भी हो। एक इंटरेस्टिंग हैक है 5 मिनट रूल। जब भी तुम्हें लगे कि मोटिवेशन नहीं है, बस बोलो कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करूंगा। अक्सर होता यह है कि तुम शुरू करते ही फ्लो में आ जाते हो और वो 5 मिनट पूरे 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। डिसिप्लिन को और स्ट्रांग बनाने के लिए तुम एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम यूज कर सकते हो। जैसे अपना 1 घंटे का डेली प्रोग्रेस किसी दोस्त, मेंटर या सोशल मीडिया पे शेयर करना। जब तुम्हें पता होता है कि कोई और भी देख रहा है तो तुम्हारे लिए स्किप करना मुश्किल हो जाता है। एक और पावरफुल आइडिया है रिवॉर्ड सिस्टम। जब भी तुम अपना 1 घंटा सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो अपने आप को छोटी सी रिवॉर्ड दो। ये रिवॉर्ड हो सकती है एक कप कॉफी, एक छोटी वॉक या फेवरेट म्यूजिक सुनना। इससे तुम्हारा ब्रेन 1 आवर डिसिप्लिन को पॉजिटिव फीलिंग के साथ लिंक करेगा और हैबिट और स्ट्रांग बनेगी। याद रखो, डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, डिसिप्लिन तुम्हें फ्रीडम देता है। और फोकस कोई टैलेंट नहीं है, फोकस एक प्रैक्टिस है। जब तुम दोनों को एक साथ ले आते हो तो वो 1 घंटा तुम्हारी लाइफ का सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट बन जाता है। जिंदगी में बड़े रिजल्ट्स हमेशा एक ही चीज से आते हैं, कंसिस्टेंसी। 1 घंटा डेली लेना एक छोटी सी बात लग सकती है, पर जब तुम इसे महीनों और सालों तक कंटिन्यू करते हो तो ये एक छोटी ट्रिक नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन जाता है। और वही लाइफस्टाइल तुम्हारी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। बहुत लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं, 1 हफ्ते तक, शायद 1 महीने तक भी, लेकिन फिर कोई ट्रिप आ गया, मूड डाउन हो गया या 1-2 दिन स्किप हो गए और धीरे धीरे वो हैबिट खत्म हो जाती है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस मोस्टली एक ही वर्ड होता है, कंसिस्टेंसी। एक एग्जाम्पल लो। सोचो तुमने डिसाइड किया कि तुम डेली 1 घंटा अपना बिजनेस आइडिया बिल्ड करोगे। अगर तुम 1 महीने में 30 घंटे दोगे तो तुम्हें कुछ प्रोग्रेस दिखेगी,
लेकिन अगर तुम एक साल में 365 घंटे दोगे तो सोचो तुम कितना आगे निकल जाओगे। ये ऑलमोस्ट एक फुल टाइम प्रोजेक्ट के बराबर है। मतलब डेली 1 घंटा तुम्हें एवरेज इंसान से लाइट ईयर्स आगे ले जा सकता है। कंसिस्टेंसी के लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब अगर एक दिन स्किप हो गया तो अगला दिन चाहे जो हो जाए दोबारा मत छोड़ो। इस रूल से तुम्हारा 1 घंटा कभी भी हैबिट से कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है, कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही बोरिंग रेपिटेशन तुम्हारी ग्रोथ का सीक्रेट है। जैसे एक एथलीट डेली प्रैक्टिस करता है, एक म्यूजिशियन डेली रियाज करता है, वैसे ही तुम्हारा 1 घंटा तुम्हारी मास्टरी बनाता है। शुरुआत में रिजल्ट छोटे लगते हैं, पर धीरे धीरे तुम्हें कॉम्पाउंड इफेक्ट दिखने लगता है। कॉम्पाउंड इफेक्ट का मतलब है छोटी छोटी डेली एफर्ट एक दिन एक बड़ी अचीवमेंट बन जाते हैं। जैसे पानी के ड्रॉप से समंदर बनता है, वैसे ही रोज का 1 घंटा तुम्हारी ड्रीम लाइफ क्रिएट करता है। तुम शायद एक दिन में कुछ ज्यादा नहीं बदल पाओगे, पर एक साल में लोग तुम्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का एक और तरीका है अपनी प्रोग्रेस को विजिबल बनाना। जैसे एक कैलेंडर लो और हर वो दिन मार्क करो जब तुमने अपना 1 घंटा कंप्लीट किया। धीरे धीरे वो कैलेंडर एक चेन बन जाता है, और जब तुम्हारी चेन बड़ी होती है तुम्हारा ब्रेन खुद कहता है कि इसे तोड़ना नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो तुम्हें ट्रैक पे रखेगी। याद रखो, 1 घंटे की पावर एक दिन के मेहनत में नहीं है, उसकी पावर है रोज करने में, बिना रुके, बिना एक्सक्यूज के। जब तुम ये कर लेते हो तुम्हारी जिंदगी अपने आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाती है। जिंदगी में हर बड़ी अचीवमेंट एक छोटी जीत से ही शुरू होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर सिर्फ बड़ी चीजों को देखते हैं और छोटी प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हैं। 1 आवर अ डे का असली मैजिक यहीं छुपा है। ये छोटी छोटी जीतें अक्यूमुलेट होके एक दिन तुम्हें उन हाइट्स तक ले जाती हैं जहां लोग हैरान हो जाते हैं। सोचो तुम्हें एक नई लैंग्वेज सीखनी है। अगर तुम रोज 1 घंटा दोगे तो शायद शुरू में सिर्फ 10-15 नए शब्द या कुछ बेसिक ग्रामर ही आएगी। तुम्हें लगेगा कि ये तो बहुत स्लो है, लेकिन एक साल के बाद तुमने 300+ घंटे इन्वेस्ट कर लिए होंगे और ये तुम्हें फ्लुएंट बना देंगे। मतलब जो छोटी जीत तुम्हें एक दिन में छोटी लगी थी, वो ही अक्यूमुलेट होके एक बड़ी स्किल बन गई। यही होता है कंपाउंड इफेक्ट। छोटी छोटी एफर्ट्स मल्टीप्लाई होते हैं और उनका रिजल्ट एक दिन एक्सपोनेंशियल हो जाता है। जैसे बैंक में पैसा इंटरेस्ट के साथ बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारा 1 घंटा टाइम के साथ ग्रो होता है। अब ये स्मॉल विन्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये तुम्हें मोटिवेशन देते हैं। जब तुम एक टास्क कंप्लीट करते हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। ये डोपामाइन तुम्हें फील गुड इमोशन देता है और तुम और मोटिवेट होते हो अगले दिन फिर वो 1 घंटा देने के लिए। मतलब हर स्मॉल विन तुम्हारे लिए एक फ्यूल बन जाती है। एक और सीक्रेट है, स्मॉल विन्स तुम्हें फेलियर का डर भी कम करते हैं। अगर तुम हमेशा सिर्फ बड़े रिजल्ट्स के पीछे भागते हो तो तुम्हें लगता है कि गोल बहुत दूर है और तुम जल्दी गिव अप कर देते हो। लेकिन जब तुम्हें पता होता है कि रोज के 1 घंटे में तुमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और तुम सस्टेन कर पाते हो। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपनी जर्नी एक गैराज में शुरू की थी। उसने एक दिन में एप्पल नहीं बनाया। रोज की छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स, एक एक प्रोडक्ट, एक एक आइडिया, सब मिलकर एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गए। यही तुम्हारी लाइफ के लिए भी है। एक दिन का 1 घंटा, एक दिन का एक स्टेप, और धीरे धीरे तुम अपनी ड्रीम लाइफ खुद बिल्ड कर लोगे। याद रखो, ग्रेटनेस एक दिन में नहीं आती। ग्रेटनेस स्मॉल विन्स के कलेक्शन से बनती है। तुम्हें बस इतना करना है, अपना 1 घंटा प्रोटेक्ट करना है और उसमें डेली एक छोटी विक्ट्री लेना है। फिर चाहे वो 200 वर्ड्स लिखना हो, एक एक्सरसाइज कंप्लीट करना हो या एक बिजनेस कॉल करना हो। यही विक्ट्रीज मिलके तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं। जब भी हम कोई नया हैबिट शुरू करते हैं, सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो है एक्सक्यूजेज। मेरे पास टाइम नहीं है, आज थोड़ा बिजी हूं, कल से स्टार्ट करूंगा, मुझसे डेली 1 घंटा पॉसिबल नहीं है। ये सब एक्सक्यूजेज बाहर से नहीं आते, ये हमारे दिमाग का अपना ही डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। सच ये है कि हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि कोई अपने 1 घंटे को इन्वेस्ट करता है अपनी ड्रीम्स में और कोई उसी घंटे को स्क्रॉल करते, गॉसिप करते या टीवी देखते वेस्ट कर देता है। मतलब टाइम की कमी नहीं है, प्रायोरिटी की कमी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मुझे बड़े रिजल्ट्स चाहिए, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, और जब वो देखते हैं कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन 1 घंटा ही काफी है अगर वो एक फोकस्ड और डिसिप्लिन घंटा हो।
तुम्हें बस एक्सक्यूजेस तोड़ने हैं और प्रूव करना है कि तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारे हाथ में है। एक्सक्यूजेस तोड़ने के लिए एक छोटा सा हैक है, शिफ्ट द क्वेश्चन। जब तुम्हारे दिमाग में आए कि मेरे पास टाइम नहीं है, उसे बदल दो और पूछो, मुझे अपने सपने के लिए सिर्फ 1 घंटा निकालना है, मैं उसे कहां से निकाल सकता हूं? तुम्हें हमेशा एक आंसर मिलेगा। शायद टीवी कम देखना होगा, या फोन थोड़ा साइड रखना होगा, या जल्दी उठना होगा। मतलब तुम्हें अपनी कंट्रोल वाली चीज दिखने लगेगी और एक्सक्यूजेस खुद ही कम हो जाएंगे। एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी है एक्सक्यूज जर्नल। हर बार जब तुम एक एक्सक्यूज बनाते हो, उसे लिखो, जैसे आज मैं टायर्ड था या मीटिंग लंबी हो गई। फिर वीकेंड पे अपना एक्सक्यूज जर्नल देखो। तुम्हें रियलाइज होगा कि ज्यादातर एक्सक्यूजेस रिपीटेटिव और वीक हैं। ये रियलाइजेशन ही तुम्हें मोटिवेट करेगा कि तुम अपनी कहानी को बदल सकते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर तुम फिटनेस गोल के लिए 1 घंटा निकालना चाहते हो, तो दिमाग तुम्हें बोलेगा जिम दूर है, मौसम खराब है, आज दोस्तों की पार्टी है। लेकिन जब तुम डिसाइड करते हो कि एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं करना, तो तुम घर पे पुशअप्स कर लेते हो या एक शॉर्ट वर्कआउट कर लेते हो। मतलब एक्सक्यूज से ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हो। ट्रुथ यह है कि एक्सक्यूजेस कभी खत्म नहीं होंगे। तुम बिजी हमेशा रहोगे, सर्कमस्टेंसेस कभी परफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन वो लोग जो एक्सक्यूजेस तोड़ते हैं, वही अपनी जिंदगी बनाते हैं। अगला स्टेप सिंपल है, अपने 1 घंटे को एक्सक्यूजेस से प्रोटेक्ट करो। हर बार जब दिमाग बोले नहीं हो पाएगा, तुम्हें खुद को याद दिलाना है, बस 1 घंटा चाहिए और ये मेरे फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है। थ्योरी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब हम रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं, तब असली मोटिवेशन आती है। 1 घंटा रोज कैसे लाइफ बदल सकता है, इसके कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। वो फुल टाइम कॉलेज भी अटेंड करता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। उसके लिए 6-7 घंटे डेली स्टडी करना मुश्किल है। लेकिन अगर वो सिर्फ एक फोकस्ड घंटा डेली रिवीजन में लगाता है, तो 1 साल के अंदर उसने 365 आवर्स हाई क्वालिटी स्टडी कर लिए। ये 365 घंटे उसको दूसरे स्टूडेंट से आगे निकाल देते हैं जो रैंडम स्टडी करते हैं। एक और एग्जाम्पल एक वर्किंग प्रोफेशनल का है। ऑफिस के बाद उसके पास फैमिली टाइम और दूसरे कमिटमेंट्स होते हैं, लेकिन उसने डिसाइड किया कि रोज सिर्फ 1 घंटा बिजनेस आइडिया बिल्ड करने में लगाएगा। पहले 3 महीने में उसने रिसर्च की, अगले 3 महीने में वेबसाइट बनाई और 1 साल के अंदर एक साइड इनकम सोर्स खड़ा कर लिया। अगर वो सोचता कि मेरे पास पूरा दिन नहीं है, तो शायद कभी स्टार्ट ही नहीं करता। हेल्थ के एरिया में भी देखो, अगर तुम डेली सिर्फ 1 घंटा वॉक, योगा या वर्कआउट को देते हो, तो 1 साल के अंदर तुम्हारी बॉडी और एनर्जी लेवल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। 1 घंटे की रेगुलर एक्सरसाइज तुम्हें डॉक्टर के बिल्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स से बचाती है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स की। टाइम फिक्स करो। 1 घंटा डेली सेम वक्त पे निकालना ईजीएस्ट है। सुबह या रात, जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो। एनवायरनमेंट बनाओ। एक जगह फिक्स करो जहां डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो। टास्क प्री डिसाइड करो। घंटा स्टार्ट होने से पहले डिसाइड हो कि क्या करना है। ये तुम्हें सोचने में टाइम वेस्ट करने से बचाता है। प्रोग्रेस ट्रैक करो। एक सिंपल नोटबुक या ऐप में लिखो कि आज का 1 घंटा किस चीज पे गया। छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। हर बार जब तुम कंसिस्टेंट बनो, खुद को अप्रिशिएट करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हमेशा ये दिखाते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिसोर्सेज नहीं चाहिए। सिर्फ एक फोकस्ड और डिसिप्लिन घंटा रोज देना ही काफी है। जिंदगी एक इक्वेशन है जिसमें ग्रोथ और बैलेंस दोनों चाहिए। अगर तुम सिर्फ ग्रोथ पे ध्यान दोगे और अपनी हेल्थ, फैमिली या रिलेशनशिप्स इग्नोर कर दोगे, तो एक दिन वो इम्बैलेंस तुम्हें खुद ही पीछे खींच लेगा। इसीलिए 1 आवर अ डे का रूल एकदम परफेक्ट है। ये तुम्हें अपने सपनों की तरफ ले जाता है और साथ ही तुम्हारी लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब नहीं करता। 1 घंटा निकालने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि तुम्हें अपने डेली लाइफ के कोर एरियाज सैक्रिफाइस नहीं करने पड़ते। तुम ऑफिस, स्टडी, फैमिली और सोशल लाइफ सब कंटिन्यू कर सकते हो और साथ ही अपने पैशन प्रोजेक्ट पे या सेल्फ ग्रोथ पे काम भी कर सकते हो। बैलेंस मेंटेन करने की एक ट्रिक है 3 कैटेगरीज रूल। मतलब अपना 1 घंटा हमेशा 3 कैटेगरीज में रोटेट करो। करियर या स्किल्स, अपना प्रोफेशन या बिजनेस ग्रो करने के लिए। हेल्थ, वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन, हेल्दी कुकिंग। पर्सनल ग्रोथ, रीडिंग, राइटिंग, क्रिएटिव पैशन, स्पिरिचुअलिटी। इस रोटेशन से तुम एक ही एरिया में ओवरबर्डन नहीं होते और अपनी लाइफ के हर एंगल को नर्चर करते हो। एक और चैलेंज होता है गिल्ट। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपना 1 घंटा अपने लिए निकाल लिया तो फैमिली या दोस्त कंप्लेन करेंगे। लेकिन सच ये है कि जब तुम अपने ड्रीम्स और हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हो, तो तुम और ज्यादा हैप्पी और पॉजिटिव बन जाते हो
और जब तुम खुद खुश होते हो तो तुम्हारी रिलेशनशिप्स भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती हैं। मतलब सेल्फ ग्रोथ और बैलेंस एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सोचो एक वर्किंग पेरेंट का एग्जाम्पल। उसके लिए फैमिली और जॉब दोनों ही प्रायोरिटी हैं, लेकिन जब वो रोज 1 घंटा अपने हेल्थ और लर्निंग में इन्वेस्ट करता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, वो अपनी जॉब में बेटर परफॉर्म करता है और अपनी फैमिली के साथ भी ज्यादा प्रेजेंट रहता है। मतलब 1 घंटा देना सेल्फिश नहीं बल्कि सबके लिए बेनिफिशियल है। बॉटम लाइन ये है, ग्रोथ और लाइफस्टाइल एक साथ चल सकते हैं। तुम्हें सिर्फ एक सिस्टम बनाना है जिसमें तुम्हारा 1 आवर रूल तुम्हारी लाइफ के हर इंपॉर्टेंट एरिया को सपोर्ट करे। यही बैलेंस तुम्हें लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल सक्सेस देता है। दोस्तों, अब तुमने देखा कि एक छोटी सी आदत, सिर्फ 1 घंटा हर दिन निकालना, तुम्हारी जिंदगी को कितना ड्रास्टिकली चेंज कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, लेकिन उसके रिजल्ट्स अनइमेजिनेबल होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं और एक्शन लेने में डिले करते हैं। लेकिन सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क सिर्फ एक्शन का होता है। 1 घंटा हर दिन, सोचो, सिर्फ 365 घंटे एक साल में, मतलब 15 दिन का प्योर फोकस टाइम। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम 15 दिन का अनइंटरप्टेड टाइम किसी स्किल, प्रोजेक्ट या गोल को दो, तो वो कहां तक पहुंच सकता है। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक। जिंदगी में एक्सक्यूजेस सबको मिलते हैं, टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, लेकिन 1 घंटा हर किसी के पास है। चाहे तुम स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस संभालते हो या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तुम्हें बस प्रायोरिटाइज करना है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि क्या मेरे पास टाइम है, बल्कि सवाल ये है कि क्या मेरे लिए मेरा सपना इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं 1 घंटा निकालूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें अपनी पूरी लाइफस्टाइल तोड़नी नहीं है। ये रूल फ्लेक्सिबल है। तुम चाहे सुबह उठ के वो घंटा निकालो या रात को सोने से पहले, वो तुम्हारी चॉइस है। लेकिन एक कंसिस्टेंसी बना लो, सिर्फ 1 घंटा। सोचो, अगर आज से तुमने 1 घंटा अपने पैशन या स्किल पे देना शुरू किया, तो 1 साल बाद तुम एक नई आइडेंटिटी के साथ खड़े होगे। तुम्हारे पास एक नया स्किल सेट होगा, एक न्यू प्रोजेक्ट रेडी होगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा जो तुम्हें लाइफ टाइम सक्सेस के रास्ते पे ले जाएगा। तो दोस्तों, अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। तुम वैसे ही बिजी लाइफ के एक्सक्यूज के पीछे छुप सकते हो, या फिर अपने सपनों की तरफ रोज एक छोटा स्टेप ले सकते हो। रिमेंबर, जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें 10 घंटे नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ 1 घंटा चाहिए, रोज का। और वही 1 घंटा तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। बाय।